अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में बिल्कुल खुश होंगे। आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है बहुत ही मज़ेदार। क्योंकि आज के वीडियो के अंदर जो है ना, मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ और फ़िलहाल तो मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। और ये जी मैंने दराज से कुछ मंगवाया था जो कि थोड़ा मतलब मुझे वेट करने में लग रहा था कि लेट पहुँचा, बट उन्होंने 4 जून का टाइम दिया था डिलीवरी का, तो 4 जून को ही उन्होंने हमें पहुंचा दिया। ठीक हो गया। अब जी हम देखते हैं कि हमें किस तरह का रिसीव हुआ है और इसके अंदर क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसकी पैकिंग की बात कर लेती हूँ कि इसकी जो पैकिंग है वो मुझे इतनी पसंद नहीं आई है, क्योंकि जो चीज़ मैंने मंगवाई थी वो मुझे तो पता ही था, तो मेरे हिसाब से इसको बबल रैप होना चाहिए था, क्योंकि ये डेलिकेट चीज़ें होती हैं तो इनके टूटने का डर होता है। ठीक हो गया। अब जी हम इसका जो रैपर्स हैं ये हम हटा रहे हैं इसकी पैकिंग को, और इसके अंदर हमें रिसीव हुई है रिंग लाइट। और ये जो रिंग लाइट है इसकी क्या मतलब इसके फंक्शंस है। एक तो ये कि इसमें 3 लाइट्स के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, 3 कलर्स के लाइट्स के। और इसके अलावा इसको आप मध्यम या तेज़ भी कर सकते हैं, और इसके अलावा इसको जो है ना आप मतलब एडजस्ट भी कर सकते होते हैं। ठीक हो गया। ये जी इसके अंदर मुझे रिसीव हुआ था ट्राइपॉड स्टैंड, जो कि इसके अंदर छोटा है लेकिन ये बहुत बड़ा था। मतलब कि आप कर लें कि एक जो डोर होता है उसकी जो हाइट होती है उससे भी ये काफ़ी लंबा था। ठीक है, तो इतनी इसकी हाइट थी। ये जी नाइशू जो है ना वो ऐसे लगती है जैसे आसमान से गिर गई है, और ये कह रही थी कि मैंने भी करना है, मैंने भी करना है। हम जितना भी इसको पीछे कर देते थे ये फिर आके पहुंच जाती थी, और ये कहती थी कि मम्मा आप छोड़ें, ये काम तो मैं ही कर सकती हूँ। ठीक है, खैर अब चलो रिंग लाइट को देख लेते हैं कि हाँ इसके अंदर हमें किस तरह की रिंग लाइट रिसीव हुई है। और ये जो है 26 सेंटीमीटर्स की है। और जो लोग जो है ना फ़ोटोग्राफ़ी के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, अपनी मतलब सेल्फियाँ वगैरह बनाते रहते हैं या टिकटॉक की वीडियोस बनाते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो ब्लॉगर्स हैं तो या जो मतलब किसी चीज़ की वीडियोस बनाते हैं तो ये उनके लिए मस्ट बाय थिंग है। ठीक है, और इसकी क्वालिटी जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। और ये हमें इसके साथ एक कंट्रोलर मिला, वायर है, ठीक है, इसके स्क्रूज़ हैं, और इसके अलावा हमें इसका मोबाइल होल्डर मिला था। तो मुझे ये काफ़ी पसंद आया और ये रिकमेंडेड है, सो आप लोग बाय करना। आज की जो रेसिपी है ये है ओजरी की। ये मैंने इसमें दड़ा मिर्च, नमक और हल्दी डाल दी। ठीक है, दड़ा मिर्च 1 टेबल स्पून थी, हल्दी 1 टीस्पून थी, और नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। ये जो प्याज है ये 2 मीडियम साइज़ के हैं, 4 से 5 जब्बे लहसुन की थी, और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे। तो जी अभी ये मैंने इसको कुकर में बंद कर दिया था और इसने ऑलमोस्ट 2 आवर्स लिए थे। ये गरम मसाला, रेड मिर्च और ये साबुत धनिया, और ये जो इसे हम बनू का मसाला कहते हैं उसी नाम से ही ये मिलता होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जो मसाले हैं वो शामिल होते हैं, तो आप लोग इसको करी मसाला कह सकते हैं। अच्छा जी, तो अभी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी था और इसको सूखने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगना था। कल ऐसा हुआ कि हमने बहुत लेट खाना खाया, मतलब कि कल बज गए थे 2 से भी ऊपर टाइम। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है ना वो चले गए थे अपना पार्सल रिसीव करने साथ वाले गांव। इसके बाद हम लोगों ने वहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग भी कर ली। फिर जब हम लोग वापस आए तो जाहिर सी बात है, इसको तो आपको पता है कि गलने में काफ़ी टाइम लगता है और डिपेंड करता है कि आपका कुकर कितनी जल्दी गला देता है। तो मुझे तो इसे ऑलमोस्ट 2 आवर्स लगे थे कुकर के अंदर गलाने में। ठीक हो गया। अब जी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इसका जो पानी है वो थोड़ा बहुत सूख चुका है। मतलब कि अभी है इसके अंदर पानी, बट फिर भी जो है ना मतलब थोड़ा सा पानी रह गया है। तो फिर हम अभी आपको बताएंगे कि हमने ऑयल किस पॉइंट के ऊपर इसके अंदर डालना है। ठीक है, अभी हम इसके अंदर ऑयल डाल देंगे। क्यों? क्योंकि अब थोड़ा पानी रह गया है तो ऑयल थोड़ा पकना भी होता है, क्योंकि अगर हम बिल्कुल एंड पे डालेंगे तो ऑयल कच्चा कच्चा सा टेस्ट देगा, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप लोगों ने नोट किया होगा कि पहले मैंने ऑयल नहीं डाला। ठीक है, और जो बाकी के मसाले हैं ना वो भी मैंने अभी नहीं शामिल किए हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाए थे। अभी बस वही इसके अंदर नमक, दड़ा मिर्च और हल्दी है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा और भूनूंगी, और जब मुझे लगेगा कि इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह गया है, मतलब अराउंड
1 कप पानी आप कर लें कि मुझे लगा था कि रह गया, मुझे लगा था कि अभी ऑयल कम है तो मैंने इसके अंदर थोड़ा और डाल दिया था। और जब 1 कप के करीब पानी रह गया था तो फिर मैं इसके अंदर बाकी के मसाले शामिल करूँगी। ये जी कुकर की सीटियाँ इधर पड़ी थी जो कि अभी मैंने हटा दी हैं। अच्छा जी, अब मैं इसको इसी के साथ जो है ना वो अब ऑयल भी थोड़ा भुनेगा और इसके अलावा जो है ना क्या कहते हैं इसका पानी भी जो है ना वो खुश्क होता रहेगा। मेरे से जी क्या हुआ कि मैंने मुझे लगा कि ये वीडियो मोड पे लग चुका है और वीडियो बन रही है और मैंने जो मसाले थे वो डालना शुरू कर दिए थे। मतलब जैसे अभी मैं मिर्चें नहीं डाल रही ना, अभी बस मैं ये जो साबुत धनिया है ये डाल रही हूँ, ठीक है। और जब मिर्चों के डालने का टाइम आया मुझे लगा कि जी मोबाइल वीडियो पे लगा हुआ है और मैंने जी डाल दी। जब मैंने देखा वो तो जी लगा ही नहीं था। तो फिर मैंने कहा अब तो मिर्चें डल चुकी हैं तो मिर्चें वापस तो नहीं आ सकती निकल के। लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो जब जिस पॉइंट पे डालनी होगी तो मैं जो है ना उस पॉइंट पे बता दूंगी। अभी इस पॉइंट पे जब मुझे लगा कि इसके अंदर 2 कप से ज़्यादा पानी है तो मैंने इसके अंदर ये साबुत धनिया डाल दिया था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो भी थोड़ा पकता है। वरना अब इसको बिल्कुल एंड पे डालेंगे तो ये आपको अलहदा से इधर उधर भागता नज़र आएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ये देखिए जी, अब इसका पानी मज़ीद खुश्क हो चुका है और अब इसके अंदर बस अब थोड़ा सा ही पानी रह गया है। और लेकिन आपको पता है कि जो कमर्शियल चूल्हे होते हैं वो तो बहुत जल्दी सुखा देते हैं, लेकिन जो हमारे घरों के होते हैं वो इतने मतलब पावर वाले नहीं होते हैं कि इतना जल्दी पानी सूख जाए। और अभी इसको फिर भी सूखने में टाइम लग रहा था। तो मैं जब मतलब आपको लगे कि अराउंड 1 कप पानी इसके अंदर रह गया है तो आप लोगों ने मिर्चें ऐड कर देनी हैं, ठीक है। क्योंकि फिर वो मिर्चें पकेंगी, फिर वो घी के साथ भुनेंगी तो फिर है। अब देखें इतना पानी जब रह गया था ना तो मैंने इसके अंदर अभी अभी ही मैंने ये मिर्चें ऐड की हैं, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर ये मिर्चें और वो जो करी मसाला था वो मैंने ऐड कर दिया था। और अब आपको नज़र आ ही रहा होगा कि तकरीबन मसाला मसाला सा बन गया है, सब कुछ बिल्कुल एक जान हो गया। ये कोरमा मसाला था जो कि मेरे पास पड़ा हुआ था तो ये मैंने वैसे ही डाल दिया था। मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। बट मुझे इसका टेस्ट सालन के अंदर पसंद है, मतलब कि जो मीट होता है कोई भी, तो मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है वो ऐड कर दिया था, ठीक है। और अगर आप लोगों को नहीं ऐड करना तो भी इसके टेस्ट के ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि पहले हम लोग कभी नहीं ऐड की, फर्स्ट टाइम था कि मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने ऐड कर दिया। फिर जी मैं इसको ऐसे ही भूनती गई भूनती गई भूनती गई, भी भूनते ही जाएंगे भूनते ही जाएंगे और इसको इतना भूनेंगे कि जो इसका घी है वो निकल आए, क्योंकि हमने इसको घी के अंदर भी थोड़ा सा भूनना है, ठीक हो गया। और अभी आपने देखा होगी कि हमने इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड नहीं की हैं, ना ही हमने इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया है, ठीक हो गया। अब जी देखें ये भुन गया है और इसका जो घी है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। तो हमें ये इस तरह का चाहिए था। अब हम इसके अंदर जो ग्रीन मिर्चें हैं ना ये अभी हम ऐड करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी मैं और वेट कर रही हूँ कि ये थोड़ा सा और भुन जाए तो उसके बाद मैं ये इसके अंदर ऐड करूँ। और साइडों से साफ़ करते रहें, क्योंकि जो मसाला होता है वो साइडों पे चिपक जाता है और जी वो तो फिर मतलब ज़ाया होने वाली बात हो जाती है। तो सालन बनाते वक्त जो है ना वो साइडों से इसको साफ़ करते रहा करें। और अभी जो है ना इस पॉइंट के ऊपर अब मुझे लग रहा था कि मतलब मुझे जो मिर्चें हैं वो ऐड करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब इसका घी बिल्कुल अलग हो चुका है और फिर थोड़ी सी मिर्चें भी ज़ाहिर सी बात है कि बिल्कुल कच्ची भी नहीं अच्छी लगती हैं, बस ऐसी अच्छी लगती हैं कि मतलब थोड़ी सी इसके अंदर हो जाए कि वो बिल्कुल ग्रीन भी रहें, उनका कलर भी ना हो और बिल्कुल कच्चा सा टेस्ट भी ना दें, तो इस तरह की। और इसको जो जितना अच्छा आप भूनते हैं ना उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। अब जी मिर्चें मैंने इस साइड से उस साइड रख दी हैं ताकि आपको नज़र आएँ, और थोड़ी सी मिर्चें मैंने गार्निशिंग के लिए भी बचा ली थी और बाकी जो है अब मैं ये गरम मसाला और ये मिर्चें जो हैं वो इसके अंदर डाल रही हूँ। वो अब इसके साथ थोड़े से भुनेंगी और इसके बाद जो है ना मैं क्या करूँगी कि
इसके अंदर मतलब जितना आपको, थोड़ी सी ग्रेवी तो जाहिर सी बात है रखनी ही होती है, क्योंकि फिर ग्रेवी के बगैर तो साथ रोटी खाने का मज़ा ही नहीं आता। तो हम इसके साथ जी थोड़ी सी ग्रेवी रखेंगे, लेकिन अभी क्या करूँगी, मैं थोड़ी सी मिर्चें इसके साथ भूनूंगी ताकि ये थोड़ी सी भुन जाए। इसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करके मतलब थोड़ा सा, अराउंड आई थिंक मैंने हाफ़ कप पानी ऐड किया था इसके अंदर, तो वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और फिर मैं इसको दम पे रख दूँगी। इतना कि मतलब थोड़ा सा दम पे, मतलब मैंने इसको दिया था आई थिंक 5 मिनट दम दिया था, ताकि इसका जो घी है वो ऊपर आ जाए, क्योंकि जब आप पानी ऐड करते हैं तो घी फिर से हो जाता है गायब। तो फिर जी मैं अभी ये देख लें इसकी इस तरह की, अगर आप लोगों को ग्रेवी नहीं चाहिए है तो आप लोग ना नहीं पे ऐड करें तो भी, मतलब जैसे आप लोगों को पसंद है तो फिर ये डन है। लेकिन अगर आप लोगों को ग्रेवी चाहिए है जैसे कि मुझे चाहिए थी, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, अराउंड हाफ़ कप के करीब। ठीक हो गया। ये जी अभी पानी ऐड मैं करने लगी हूँ। ये देखिए आप कि मैंने इसमें हाफ़ कप के करीब ही पानी डाला है बस। ठीक है, तो बस फिर इतनी सी ग्रेवी मुझे चाहिए थी। ठीक है, और ये हमारे लिए काफ़ी होती, और फिर इसके बाद मैंने इसको बस दम पे रख दिया था। आप लोगों भी शेयर करना कि आप लोगों के घर में किस तरह से बनती है। वैसे जो मेरी अम्मी की रेसिपी है उसमें तो टमाटर नहीं डलते हैं, ठीक है, और ये जब मैंने अब बनाई है तो मैंने डाले हैं। ठीक है, मैंने कहा कि क्यों नहीं, सस्ते हैं, फ़ायदा उठा ही लिया जाए। लेकिन जो अम्मी बनाती हैं तो वो टमाटर ऐड नहीं करती हैं। और अब मैंने बिल्कुल दम वाली आंच कर दी थी, और फिर इसको मैंने बस 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था, और फिर मैंने इसके नीचे चूल्हा जो है वो बंद कर दिया था। अभी चीज़ को दम आ रहा है, ठीक है, और तब तक जो है मैं बाकी जो चीज़ें थी वो मैंने तैयार कर ली थी, मतलब खाना खाने के लिए, और तब तक इसको दम भी आ चुका था। और अब जी देखें कि इसका जो घी है वो साइड पे निकल आया है। तो अब मैं क्या करूँगी कि इसको डिश आउट कर दूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी कि इसकी जो फाइनल लुक थी वो किस तरह की थी। वैसे जब नई चीज़ आती है ना बड़ा मज़ा आता है, ठीक है ना। अब कल जब ये ट्राइपॉड आया मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। ये जी इसकी फ़ाइनल लुक थी, और ये बहुत ही मज़े का बना था, सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। अब जी मैं आपको दिखाती हूँ कि कल जब हम उधर गए थे तो फिर हमने क्या-क्या देखा। ये देखें कि ये जो कप होते हैं, ठीक है, ये वो हैं। और लेकिन ये जो शॉप थी ना, यहाँ पे सब सीधी सी बात है, ये सेल सेंटर था, बट यहाँ पे सब कुछ बहुत ही महंगा था। ठीक है, तो यहाँ से मैंने बस 2 चीज़ों, अब देखें ये जो जार्स हैं ये 200 के 2 थे, मतलब 100 का 1 जार था, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि एक सेल सेंटर के अंदर इतने में मिलना महंगी बात होती है। ठीक है, ये देखिए ये जी ग्लास कप्स हैं, इसके अलावा ग्लास थे, इसके अलावा मतलब प्लास्टिक की चीज़ें थीं, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, बट लेकिन जो है ये क्या कहते हैं, महंगा सेंटर था। तो इस वजह से मुझे तो ये इतना कोई ख़ास पसंद भी नहीं आया। ठीक हो गया। लेकिन ये देखें आप जी, ये जूते हैं, ठीक है, ये मेरे ख्याल में 450 में थे, और जो ऊपर वाले हैं वो 350 का एक था, कुछ इस तरह था, या वैसे अब मुझे भूल गया। और ये जो नीचे वाले हैं ये 450 के हैं, जिनमें से मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं। मुझे बस एक ये वाला जूता जो है ना ये पसंद आया था, ठीक है, और बस बाकी मुझे कोई भी पसंद नहीं आया था। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को पसंद आता है, जो इधर के करीब रहने वाले हैं उनको समझ आई गई होगी कि कौन सी जगह है, तो वो लोग जा सकते हैं और यहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो जी ये देखें, एक ये वाला था। आजकल तो ये बहुत ज़्यादा इन हुए पड़े हैं, मतलब ये जो सीक्वेंस वर्क वाले हैं, इसी में चप्पल भी चली हुई हैं, इसी में जो है ना वो स्लीपर्स भी चले हुए हैं, इसी में जो है ना वो शूज़, सब कुछ इसी के अंदर सीक्वेंस वर्क में चला हुआ है। तो ये ऊपर वाले जो थे, अब देखें वो जो खुस्सा है वो भी सीक्वेंस वर्क में था। तो ये जब ये सब कुछ यहाँ से बस हमने 2 चीज़ें ली थी जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल आप देखें कि यहाँ पे क्या क्या वैरायटी है। अच्छा जी, जब तक आप लोग ये देख रहे हैं ना, तो मैं आपको अपनी रोंदू दास्तान भी सुनाऊंगी अभी। ये जी देखें, अब ये बॉटल्स हैं तो 350 की, 250 की,
इस तरह की मतलब थी 2, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा महंगी थी, क्योंकि प्लास्टिक की बॉटल्स अगर आपको इतने में मिलती है, मेरे ख्याल में ये 180 की 2 थी, ठीक है। ये वाली कुछ जो है ना 250 की 2 थी, और ये देखें ये 260 की 2 है। तो आप कुछ सोचेंगे मतलब प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, और ये भी नहीं है कि कुछ प्लास्टिक उनका काफ़ी अच्छा प्लास्टिक था, और ये 200 की 2 हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा प्लास्टिक था। और जी हमने मतलब क्या कहते हैं इतने में भी ठीक है, तो इतने तो नहीं ना किसी के पैसे होते। अब जी ये छुरियां हैं, ये कोई 100 की है, कोई 200 की है, कोई 120 की है, कोई 160 की है, इस तरह की ये सब छुरियां थी। और ये बाकी जो बच्चों का सामान होता है ये वो सब भी था। लेकिन मुझे जो ये सेल सेंटर है ना ये काफ़ी महंगा लगा, और मुझे तो जी इतना अच्छा नहीं लगा यहाँ पे जाके। मैं वैसे इस जगह पे ना फ़र्स्ट टाइम गई थी, लेकिन ये मुझे महंगा लगा। और मतलब अवेलेबल हर एक चीज़ थी एक ही छत के नीचे, जैसे डॉलर स्टोर होता है ना कि आपको एक ही छत के नीचे हर एक चीज़ मिल जाती है, तो ये भी ऐसे ही था, ठीक है। ये देखें ये बच्चों की चीज़ें हैं, ये पोनियाँ और ये नेल पेंट्स, मेहंदी, इसके अलावा जो बाकी ज्वेलरी का सामान होता है, और ये हेयर कैच, ठीक है। ये इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी। और इनका वैसे मैंने पूछा ही नहीं, क्योंकि पहली चीज़ों का इन्होंने इतना महंगा महंगा बता दिया था कि मतलब अब ये पूछने का दिल ही नहीं कर रहा था कि ये चीज़ कितने की है या वो चीज़ कितने की है। तो अब ये एक और शॉप है, और मैं इसका आपको एड्रेस भी बताऊंगी, और ये मुझे बहुत 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 अच्छी लगी थी। अगर किसी को क्रॉकरी का शौक़ है और किसी को यूनिक क्रॉकरी का शौक़ है, या अटेंसिल्स का शौक़ है कि उसके पास किचन के हर किस्म के अटेंसिल्स होने चाहिए, तो ये शॉप जो है ना मस्ट विज़िट शॉप है, ठीक है। ये जी ट्रक के अंदर मौजूद है, और जो ताहिर प्लाज़ा या ताहिर गारमेंट्स हैं ये उस जगह पे मौजूद है। मतलब पहले वो गारमेंट्स की शॉप आती है, और उससे आगे चले जाएं तो ये बर्तनों की शॉप है। और ये जो है ना जी देख लें, ये आप लोगों ने मतलब किसी भी कुकिंग चैनल को आप देखें तो आपको उनकी जो क्या कहते हैं शेल्फ है या काउंटर है उसके ऊपर ये पड़े हुए नज़र आएंगे, और ये मुझे बहुत खूबसूरत लगे। ये 250 का एक था। इसके अलावा बाकी किचन का सब सामान इधर मौजूद था, यूनिक से यूनिक चीज़ें थीं। अब ये देखें ये मग ना मैंने मियाँ वाली में देखे हैं, ये 250 का एक मग था, ठीक है। और ये 450 का एक मग था, और ये सिरेमिक मग्स थे। एंड यू नो कि सिरेमिक मग्स जो होते हैं वो महंगे होते हैं, दराज में मैंने अप टू 900 भी देखे हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपको सस्ते मिल जाएंगे। ये तो सेट था तो इसका मैंने पूछा नहीं, ठीक है, वो भी टी सेट है। अब ये जो आपको नॉन स्टिक सेट नज़र आ रहा है ये 7000 में है, और इसके जो पॉट्स थे वो काफ़ी बड़े बड़े पॉट्स थे, ठीक हो गया। अब जी ये हैं, ये ऑयल डिस्पेंसर्स हैं, और ऑयल डिस्पेंसर्स मुझे तो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, और ये मेरा लेने का बहुत दिल था, बट बजट मेरा जा रहा था, तो इस वजह से अभी मैंने इनको नहीं लिया। बट ये मेरे टारगेट पे हैं कि मैंने लेने हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, यूनिक यूनिक। बेकिंग का सामान इनके पास मौजूद था, इनके पास यूटेंसिल्स मौजूद थे। अब ये देखें ये सिलिकॉन के जो होते हैं ना कि जो आप सिंक के ऊपर और उसमें से कुछ भी आप छानते हैं, ये मेजरिंग कप्स हैं, ये कुकी कटर्स हैं, इसके अलावा पिज़्ज़ा कटर था, इसके अलावा ये देखिए आपको बाकी के जो अटेंसिल्स हैं आपको हर किस्म की यहाँ पे मिल रही हैं, जो भी अटेंसिल आपको चाहिए है। मैंने यहाँ से क्या कर लिया था, मेरे पास मेजरिंग स्पून्स तो पहले से ही मौजूद थे, तो ये देखें जी मैंने यहाँ से लिए थे ये मेजरिंग कप्स, और ये मैंने मियाँ वाली के अंदर जब पता किए थे, ठीक है। हालांकि वो बड़ा सिटी है, वहाँ पे जो भी चीज़ पहुँचती है उनको कम किराया पड़ता है बनिस्बत ट्रक वालों से। तो 550 के ये मुझे मेजरिंग कप्स दे रहे थे, जो कि मैंने वहाँ पे फिर नहीं लिए थे, और मैंने बस मेजरिंग स्पून्स ही ले लिए थे, जो कि उस टाइम पे मेरा लेना मजबूरी था, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देखें कि मतलब मुझे ये 210 का मिला, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे सस्ते पड़े हैं, ठीक है। और कलर्स भी इनके बहुत ज़्यादा प्यारे थे, और भी कलर्स थे, लेकिन मैंने ये मेरे मेजरिंग स्पून्स के साथ थोड़े मिलते जुलते कलर्स थे इनमें, तो मैंने इस वजह से जो है ना वो ये वाले ख़रीद लिए थे। और ये मुझे लेने थे क्योंकि मैं बेकिंग करती रहती हूँ, तो इस वजह से जो है ना, और आगे मैंने आपको
बेकिंग करके भी दिखानी है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं ये ले लूँ। ये जी ब्रश है, अगर आपको मतलब किसी भी चीज़ पे ऑयल वगैरह लगाना है, ग्रीजिंग करनी होती है सब कुछ, तो ये ब्रश तो आपके पास होना ही चाहिए। और इसके अलावा स्पैचुला भी था साथ, ठीक है। अब ये देखिए फिर से मैं यही दिखा रही थी कि मैंने क्या लिया। मैंने ये एक तो ये लिया और ये था एक तो नज़र भी नहीं आ रहा, आई थिंक 150 का था, 150 या 110 कुछ इस तरह था। लेकिन वैसे अब मैं मुझे भूल गया है, कल ही लिए मैंने, पर अब मुझे अभी भूल भी गए। और इनके पास इतनी चीज़ें थी ना, जो कि बस मैंने अपने दिमाग के अंदर लिस्ट बना ली है कि अब मैंने हर एक महीने जाके ना कुछ इनसे ले लिया करना है, क्योंकि इनकी शॉप मुझे बहुत ही रीज़नेबल लगी और ऊपर से इनके पास बहुत ही यूनिक थिंग्स थी, जो कि मुझे मतलब हमारे आसपास का जितना भी एरिया है वहाँ पे ये चीज़ें मुझे नहीं नज़र आई हैं। तो ये जो मैं सब कुछ कह रही हूँ, ये मैं इधर रहने वालों के लिए कह रही हूँ जो हमारे आसपास रहते हैं, क्योंकि उनको खुद को पता है कि ऐसी चीज़ें हमारे आसपास नहीं मिलती हैं। लेकिन किसी को अगर शौक़ है ऐसी चीज़ें लेने का, यानी कि कुकिंग यूटेंसिल्स हो गए, कुकिंग रिलेटेड चीज़ें हो गई, इसके अलावा क्रॉकरी का सामान हो गया, जो कि यूनिक चीज़ें उनको पसंद हैं, तो वो इस शॉप पे जा सकती हैं। ताहिर गारमेंट्स जो है वो इस प्लाज़ा का नाम था, या ताहिर मार्केट कह लें, ठीक है। पहले गारमेंट्स की शॉप आती है और इसके बाद इनकी शॉप आती है, और मस्ट विज़िट शॉप है ये जो यहाँ पे आसपास वाले हैं। ये जी फीडर और वो जो छलनी थी ना, वो तो मैंने वो जो शॉप आपको दिखाई थी कि ये सेल सेंटर है, वहाँ से ली थी। ये जी बन चुकी हैं अशरफियाँ, ये मैंने इसमें डाल दी थी। और ये मेरा बहुत ही दुखी, मैं आपको क्या बताऊँ कि मैंने जी वीडियो अपलोड की जब वो 85% हो गई, इसकी रेसिपी अपलोड की थी, तो मैंने जो इसके सब क्लिप्स थे वो डिलीट कर दिए कि अब तो वीडियो अपलोड हो गई, अब इन क्लिप्स को मैं रख के क्या करूँगी। तो जी क्या हुआ कि यूट्यूब ने फ़ौरन कह दिया कि वीडियो फेल हो गई अपलोड होने में। इधर से भी डिलीट हो गए, उधर भी नहीं अपलोड हुई। तो सोचें, इतनी मैंने मेहनत की, इतनी अच्छी बनी, बिल्कुल परफेक्ट बनी थी, और फिर मेरे साथ ये हो गया। तो बड़ा ही कल मुझे दुख लगा, बड़ा दुख लगा, पर क्या कर सकते हैं। लेकिन चलो, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों को फिर भी सिखा दूंगी कि किस तरह से बनती हैं। आउट ऑफ वेस्ट बनती हैं, मतलब जिस चीज़ को हम वेस्ट करते हैं ना, ये उस चीज़ से बनती हैं। ठीक हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अल्लाह हाफिज़।